वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी आईपीओ बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें आप तक हम पहुंचाते हैं ताकि आपका निवेश जो है वो सुरक्षित रहे और आप सही निर्णय कर सकें कहाँ किस आईपीओ में पैसे लगाएं, कहाँ ना लगाएं और जहां फंस गए हैं उनसे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर भी हम बातचीत करते हैं। शौर्य हर रोज़ की तरह हमारे साथ मौजूद हैं और शौर्य बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले शौर्य से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में वो कौन सा आईपीओ है जो आज लिस्ट हुआ है। हालांकि लिस्टिंग हरे निशान में हुई, यही बड़ी खबर है जी बिल्कुल। तो मतलब जो है बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। बताइए सर, आज कौन सी लिस्ट हुई है कंपनी? जी हमने 2 दिन से देखा है, कल भी देखा था स्विगी में, आज नीवा बुपा में। लिस्टिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ही ना के बराबर थी। तो एक्सपेक्टेशंस अच्छी बोल सकते हैं नीवा बुपा की लिस्टिंग, क्योंकि वो 5.6% के प्रीमियम पर लिस्ट होती हुई नजर आई है। इशू प्राइस था 74 और कंपनी एनएसई पर 78.14 रुपीज़ पर लिस्ट होती हुई नजर आई है। आईपीओ से कंपनी ने 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपये जुटाए थे। बिल्कुल, तो करीब करीब 6% प्रीमियम पर जो है कंपनी की लिस्टिंग आज होती हुई दिखाई दी है। सर आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनके सवाल हमारे पास आए हुए हैं नीवा बुपा को लेकर के कि अब उनको क्या करना चाहिए, जो लोग लिस्टिंग गेन लेकर के नहीं निकले हैं, अभी भी होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इंश्योरेंस जो कारोबार है उसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रहेगा तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर छोटी अवधि का नज़रिया हो तो किन लेवल्स पे आप एग्जिट करने की सलाह देंगे? अभी तक नहीं निकले हैं तो निकलना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? तो मेरा राय इसमें रिकमेंडेशन होल्ड ही रहेगा, बिकॉज ये ऐसा सेक्टर था ही नहीं जहां पे आपको बड़ा लिस्टिंग गेन का एक्सपेक्टेशन था। और स्ट्रीट ने किसी ने भी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि ये 15-20% ऐसा कोई मोमेंटम आएगा लिस्टिंग डे के दिन। फ्लैट लिस्टिंग का ही एक्सपेक्टेशन था और आप देखो मार्केट का मूड भी खराब था। अगर मार्केट शायद अगर मूड अच्छा होता तो शायद 10% के आसपास इसका लिस्टिंग गेन हो सकता था। रिकमेंडेशन होल्ड रहेगा। रीजन 2-3 चीज है। एक तो इंडस्ट्री पेनिट्रेशन बहुत अभी भी है इंडिया में इंश्योरेंस के लिए, और नवी बुपा जो है वो मुझे लगता है कि हाई प्रीमियम और हाई क्वालिटी सर्विसेज के लिए माना जाता है। मैं पर्सनल इसका क्लाइंट भी हूं, मैंने भी नवी बुपा का ही इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो आई थिंक एज ए क्लाइंट, एज ए इन्वेस्टर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट थोड़ा सा संभल जाएगा तो मुझे लगता है कि 85 to 90 तक भी ये जा सकता है। शॉर्ट टर्म मतलब मुझे लगता है 1-2 महीना टाइम देना चाहिए, और उसके आसपास अगर एग्जिट करना है तो रिस्की इन्वेस्टर्स वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को इंश्योरेंस में थोड़ा लॉन्ग टर्म का ही सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म मतलब 2 या 3 साल के हिसाब से। मुझे लगता है कि अगर वो व्यू लिख के डालेंगे तो मुझे लगता है टारगेट एक 100 के आसपास पहला रखना चाहिए। अगर वो शायद मिड टर्म में भी आ गया तो भी एग्जिट कर सकते हो, बट ओवरऑल टारगेट शुड बी 100 and 100+10। तो अच्छी सबसे बड़ी बात ये होगी, ये सलाह जो आपके लिए है कि अगर आप 2 से 3 साल तक के लिए रुकते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। हालांकि बीच में अगर 100 रुपये के आसपास का लेवल देखने को मिलता है तो एग्जिट कर सकते हैं आप, अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट हुआ था तो। बाकी दिसंबर तक के लिए जो टारगेट आपको बताए गए हैं उसके लिए आपको 1-2 महीने के लिए वेट करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह निकल के आ रही है। लेकिन सर बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होगा जो कि अप्लाई करना चाह रहा होगा या फिर उसको अलॉटमेंट नहीं मिली, क्या सेकेंडरी मार्केट में कूदना नीवा विभाग के लिए सही रहेगा, या आपको लगता है कि थोड़ा करेक्शन आए उसके बाद ही एंट्री लेनी चाहिए? करंट लेवल पे नए शेयर खरीदने में आप कितने कंफर्टेबल हैं? सर मुझे लगता है कि थोड़ा टोकन ऑफ इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। अभी भी ये आईपीओ के भाव के आसपास ही है, और अगर 2-3 महीने के अंदर ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो चेंज हो जाता है तो मुझे लगता है कि 80-85 बहुत नजदीक, बहुत फास्ट इसमें आ जाएगा, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी में बहुत डिमांड है। प्लस बजट से पहले या बजट के आसपास मुझे लगता है कि जीएसटी का भी एक मीटिंग आने वाला है, वहां पे भी शायद लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी कम या जीएसटी पूरा निकालने की भी न्यूज आएगी। तो अगर वो न्यूज जल्दी आ जाती है तो स्टॉक में मैं नवी पर मैं बता नहीं रहा हूँ, आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड हो या एलआईसी हो या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में हो, सब में एक अच्छा सा जंप आ सकता है। तो मुझे उससे पहले अगर कुछ आईपीओ के नजदीक या आईपीओ के नीचे भी अगर मिलता है तो यहाँ पे अकोमोडेट करना चालू कर देना चाहिए। एटलीस्ट टोकन इन्वेस्टमेंट तो कर देना चाहिए। अगर मार्केट के सेलिंग प्रेशर में 10% नीचे मिलता है, विच इज लाइक 70 या 68 या 65 के आसपास, तब तो पूरा इसमें अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, इसके अलावा एक दर्शक का सवाल भी ले लेते हैं, सकीम अजमल साहब का। और उनका सवाल है, सरस्वती साड़ी का एक आईपीओ आया था सर हाल में, कह रहे हैं कि इनके शेयर मेरे पास हैं, 154 की खरीद पर 165 शेयर हैं, 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। कह रहे हैं कि सीधा सवाल है इनका, 360 रुपये का टारगेट क्या इनको मिल पाएगा? ये भी आईपीओ हाल में आया था, हालांकि चर्चा जो है थोड़ी सी उतनी ज़्यादा होती नहीं है इसकी,
लेकिन कुछ एक दर्शकों ने जो हमारे जो हैं उन्होंने सरस्वती साड़ी के आईपीओ में पैसे लगाए थे, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? अभी होल्ड करें, 360 का टारगेट ये अपने मन में एक रखे हुए हैं 3-4 साल के बाद के लिए, वेट तो करना मुझे चाहिए या फिर तो एग्जिट? लग रहा है बिकॉज ये जो सेगमेंट है बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में ये बिजनेस मॉडल है, और पैन इंडिया में मतलब स्टेट वाइज बहुत ही डिफरेंट कल्चर चलता है इंडिया में। साउथ इंडिया में अलग कल्चर है, नॉर्थ इंडिया में अलग कल्चर है। नॉर्थ इंडिया में साड़ी का बिजनेस है ही नहीं है, बहुत कम यूज होता है। वेस्टर्न इंडिया में थोड़ा है, ईस्टर्न इंडिया में डिफरेंट कल्चर है। तो फंडामेंटली आई एम नॉट कंफर्टेबल कि ये बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए किसी के लिए। आईपीओ में उन्होंने डाला हुआ है बिकॉज आईपीओ मार्केट बहुत बूम में था, शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा लिस्टिंग इन मिल जाएगा और निकल जाऊंगा, बट वो नहीं हो पाया। फॉर मी इट्स ए अवॉइड कंपनी। अगर आपको टारगेट लग रहा है आप दे सकते हो 2-3 साल के लिए। अगर मार्केट यहाँ से फिर से निफ्टी अगर यहाँ से 30,000 तक भी जा सकता है 2 साल के अंदर, तो ऑब्वियसली सरस्वती साड़ी हो या कोई भी अदर बिजनेसेस हो वो भी उसको साथ मार्केट में बढ़ेगा ही। तो अगर वो बड़ा को पकड़ के उसको अगर मेंटेन करना है तो आपको होल्ड कर सकते हो। अगर पर्सनली मुझे आप पूछते हो एज ए एडवाइजर, मुझे लगता है कि यहाँ पे उसको एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है सर, स्पष्ट राय है आपकी इस पर। एक कंपनी और बजाज हाउसिंग पे लेकर के काफ़ी सारे सवाल आए हुए हैं, अभी क्या करें सर? बहुत लोग आईपीओ में लेकर के फंस गए, बहुत लोगों ने जब उसके बाद से शेयर चलना शुरू हुआ तो बाद में ऐड कर लिया अपने पास। कंपनी के फंडामेंटल्स पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी क्या करना चाहिए? देखो, कोई भी आईपीओ हो, जब लिस्टिंग होने के बाद जब 100% लिस्टिंग गेन मिलता है या शायद इसके ऊपर भी मिलता है, तो वहां पे सोचना चाहिए कि जो आगे आने वाले जो इवेंट्स है, आगे आने वाले जो रिस्क है, एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड। मैंने अपने क्लाइंट्स को, बहुत लोगों को रिकमेंडेशन कर दिया था, अगर 100% प्लस लिस्टिंग गेन है तो इट्स ए क्लियर एग्जिट, बिकॉज बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। बट कोई भी शेयर 3-4-5 दिनों में आपको 100% रिटर्न दे रहा है तो उससे बड़ी बात कोई होती नहीं है। बट यस, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 4 साल, मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 साल, बिकॉज हाउसिंग सेक्टर मुझे लगता है 3 साल में अच्छे से ग्रोथ आने वाला है इंडिया में। तो हाउसिंग फाइनेंस जो सेक्टर है वहां पे बजाज हाउसिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन कंपैरिजन विद पीएनबी, इन कंपैरिजन विद एलआईसी आल्सो। तो मुझे लगता है कि अगर वो हाउसिंग सेक्टर का जो ग्रोथ है वो टैप करना चाहते हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में डालना चाहिए, अकोमोडेशन करना चाहिए हर डिप पे। बट द व्यू शुड बी मिनिमम 3 to 4 years। उससे शॉर्ट टर्म के लिए आप देखोगे उसके जो रिजल्ट्स रिसेंटली देखा मैंने, दे हैव मेंटेन्ड देयर रिजल्ट्स, बट अगेन बिकॉज ऑफ मार्केट प्रेशर, बिकॉज ऑफ सेलिंग प्रेशर, प्रॉफिट बुकिंग अटेम्प्ट्स, स्टॉक थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है। बट अगर 3 से 4 साल के व्यू से लेना चाहते हो तो ये क्लियर व्यू है कि अच्छा पैसा बनेगा। ठीक सर, जोम बॉस के नाम से आईडी बनाई हुई है थी इन्होंने, उम्मीद करते हैं जोम बॉस साहब को उत्तर मिल गया होगा। और अब चलते हैं शौर्य के पास। अभी जो है जो आईपीओ खुला हुआ है उसमें क्या गतिविधि हो रही है? आज दूसरा दिन हो गया है जिंका लॉजिस्टिक्स का। जिस तरह की हाल फिलहाल में लिस्टिंग हो रही है, उत्साह कुछ बचा हुआ है या लोगों का उत्साह ठंडा पड़ा हुआ है? क्या स्थिति है शौर्य? जी, जिंका लॉजिस्टिक्स में उत्साह काफ़ी ठंडा नज़र आ रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 है, 1.5 दिन हो चुका है, अभी तक खाली 30% ही बढ़ते हुए नजर आया है। दोनों बातें हैं, सेंटिमेंट देखें तो भी सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं है सेकेंडरी मार्केट का, प्राइमरी मार्केट में इतनी अच्छी लिस्टिंग देखने को नहीं मिल रही। फंडामेंटल तौर पर भी देखें तो कंपनी का बिजनेस थोड़ा यूनिक है। वो ट्रक ऑपरेटर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, काफ़ी तरह की सर्विसेज देते हैं फाइनेंसिंग सहित, और उसकी फीस से पैसे कमाते हैं। लेकिन कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, फंडामेंटली लॉस मेकिंग होना, साथ में मार्केट का सेंटीमेंट खराब होना, तो वो कंपनी के फेवर में नहीं आ रहा, जिस वजह से अभी तक खाली 30% सब्सक्राइब होते हुए नजर आया है और जीएमपी 0 चल रहा है। ज़्यादा नहीं, 1-1.5 महीने पहले भी ले आए होते ना तो कोई ये सब चीज़ें देख ही नहीं रहा था। लोग आईपीओ देख रहे थे, पैसे लगा रहे थे। और हम लोग इस कार्यक्रम में ही चर्चा कर रहे थे शौर्य कि कोई भी आईपीओ पहले दिन, हर आईपीओ पहले ही दिन ही सब्सक्राइब हो जा रहा था 100% से ज़्यादा। अब स्थिति ऐसी है जब सेंटिमेंट ख़राब हुआ है कि अब कोई भी छोटी मोटी चूक अगर है बैलेंस शीट पे या कहीं पर भी, लोग फिर अब बख्श नहीं रहे हैं। ये स्पष्ट जो है वो राय जो है निकल करके आती हुई। क्या व्यू है ब्रोकर्स का, यहाँ पर देख लीजिए। अरिहंत कैपिटल कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए। मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से भी सब्सक्राइब करने की सलाह है। आनंद राठी कह रहे हैं सब्सक्राइब करें लेकिन थोड़ा सा लंबी अवधि का नज़रिया लेकर के। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं कि लंबी अवधि के नज़रिए के साथ सब्सक्राइब करें। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट कह रहे हैं अवॉइड करें, और एसबीआई सिक्योरिटीज़ भी अवॉइड करने की सलाह है। तो अब तक हमने आपको जो 6 जो है व्यूज़ दिखाए हैं, उनमें से 4 का मानना ये है कि सब्सक्राइब करें, भले ही वो लंबी अवधि के लिए हो या फिर छोटी अवधि के लिए, लेकिन 2 राय जो है वो निकल करके आ रही है कि अवॉइड करें। अब जरा पूछते हैं प्रशांत जी से, उन्होंने क्या इसके अध्ययन किया है। प्रशांत जी, आपका व्यू क्या है? क्या इसमें पैसे लगाएं या फिर ना लगाएं?
सर बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल है, बट बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड लॉरी ट्रकिंग बिजनेस है। बहुत सारा होपफुल है अभी भी, जो पैसा वो उठा रहे हैं उससे बिजनेस कैसे बनेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी आएगी, ये सब बहुत क्वेश्चनेबल है अभी भी। मेरा इसमें अवॉइड रेटिंग रहेगा। बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टर्स इसको देख सकते हैं, बट अभी आईपीओ के टाइम पे नहीं है, लिस्टिंग होने के बाद देख सकते हैं। जब ये मार्केट में लिस्ट होगा तो एक बार उसका प्राइस वैल्यूएशन सब कुछ सेटल हो जाएगा यहाँ पे। बट टाइमिंग मुझे लग रहा है कि रिस्क है। आज के मार्केट सेंटिमेंट्स में लॉस मेकिंग बिजनेस में डालना भी एक रिस्क है। और सेकंड, बिजनेस मॉडल आगे जाके कितने सालों में प्रॉफिट बनाएगा, कैसे प्रॉफिट बनाएगा, वो भी बड़ा रिस्क है। और सेकंड चीज, ये जो लॉरी बिजनेस में जीपीएस देने वाले हैं और इनमें जो फाइनेंसिंग करने वाले हैं या फ्यूल टैंक में जो उन्होंने फीचर्स दिया हुआ है, वो सब चीजें मुझे लगता है कि आगे जाके बड़े बड़े जो लॉरीज आ रहे हैं, महिंद्रा महिंद्रा के हो, अशोक लीलैंड के हो, वो खुद ही अपना सिस्टम्स वहां पे सेटअप कर देंगे, जीपीएस हो या जो भी सिस्टम्स हो। और टोल कलेक्शन आजकल जो है वो हर बैंक अपना व्हीकल में अटैच करके भेज रहा है। तो मुझे लगता है कि रिस्क बहुत है ये कंपनी के अंदर, बट होपफुल बिजनेस है। टाइम बिंग तो अवॉइड है, लिस्टिंग होने के बाद वी विल रिव्यू इट अगेन, बिकॉज लिस्टिंग होने के बाद बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि इसका प्राइस डिस्कवरी कैसे होगा। बट टाइम बिंग अगर कोई ये व्यूअर इसको शो को देख रहा है तो मुझे लगता है कि पर्सनली जो आईपीओ मैंने लास्ट बहुत सारे ट्रैक किए हैं, ये आईपीओ तो अवॉइड ही रहेगा। अवॉइड करने की सलाह है यहाँ पर पूरी तरीके से। तो यहाँ पर अगर आप पैसे लगाने की सोच रहे हैं तो अभी रुक जाइए, मत लगाइए पैसे। लिस्टिंग के बाद देखा जाएगा किस तरीके का जो है बातें निकल करके सामने आती हैं, उसके बाद से ही अगर आपको अगर ख़रीदना है, पोर्टफोलियो में लेना है, तभी आप देखिए। अभी के लिए अवॉइड कीजिए। वैसे भी लिस्टिंग पे कोई खास प्रीमियम मिल नहीं रहा है, तो आप लोग निश्चिंत होकर के अभी थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और कुछ पैसे बचा करके रखिए। जिस तरह से गिरावट है उसमें आपके हो सकता है नए पैसे लगाने में काम आएंगे आपके, या फिर कम से कम ढाढ़स बंधाने के लिए कुछ पैसे होने चाहिए आपके पास। इस बीच एनटीपीसी को लेके बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं सर। एनटीपीसी ग्रीन का जो आईपीओ आ रहा है, आप लोगों में कितना बज़ है इसको लेकर के? और अब तो प्राइस बैंड भी डिक्लेयर हो गया है 102 से 8 का। क्या कंफर्टेबल हैं आप खरीदारी करने के लिए इसमें, और क्या सलाह दे रहे हैं आप लोगों को कि नहीं अभी पैसे बचा करके रखिए, इधर उधर मत लगाइए, जब आईपीओ आएगा तो उसमें पैसे लगाने चाहिए? देखो, मुझे थोड़ा वैल्यूएशन में क्वेश्चनेबल है, इसमें थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन लग रहा है। मार्केट एक्सपेक्टेशन बहुत ही लो प्राइसिंग में था, बट 102 108 मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन बहुत ही हाई प्रीमियम में आ रहा है कंपेयर टू दी पीयर्स लाइक अदानी ग्रीन एंड ऑल। बट ग्रीन एज ए सेक्टर, मुझे लगता है ग्रीन पावर, ग्रीन एनर्जी अगले 5 से 10 साल के व्यू के हिसाब से बहुत स्ट्रांग रहेगा। एनटीपीसी उसकी जो पेरेंट है वो बहुत स्ट्रांग है, बट पेरेंट स्ट्रांग होके भी, महारत्ना कंपनी होके भी लास्ट 10 साल से इन्वेस्टर्स को खास रिटर्न बना के दिया नहीं है। मैंने अभी जस्ट चेक किया था एनटीपीसी का, शायद 15-20% भी उसने रिटर्न बना के दिया नहीं लास्ट 10 साल के अंदर। एक साल में जैसे मार्केट ने रिटर्न दिया हुआ है, 50% रिटर्न आ चुका है पेरेंट कंपनी का। बट सब्सिडरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन, मुझे लगता है कि एक लंबी अवधि, मतलब लंबा मतलब इसमें 5 से 10 साल के व्यू के हिसाब से किसी को डालना है तो डाल सकते हो, बट शॉर्ट टर्म में बहुत सारे वॉलेटिलिटी आएंगे, मार्जिन में वॉलेटिलिटी आएगी, डिमांड एंड सप्लाई पे वॉलेटिलिटी आएगी। बट ग्रीन एज ए सेक्टर, ग्रीन पावर एज ए सेक्टर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। अदानी बहुत अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है, रिलायंस भी अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है। सोलर में तो बहुत ही फोकस्ड है, आपने देखा होगा वारे एनर्जी का जो लिस्टिंग हुआ, अभी सुपर डुपर लिस्टिंग हुआ, डबल हो गया था स्टॉक ऑलमोस्ट। फिर प्रीमियर एनर्जी भी एक ऐसा कंपनी है जो सोलर पैनल्स बनाते हैं। तो सोलर एज ए सेक्टर, ग्रीन एज ए सेक्टर, रिन्यूएबल एज ए सेक्टर बहुत हाई डिमांड में है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मोर देन 5 इयर्स किसी को डालना है तो डाल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए तो मुझे लगता है वॉलेटिलिटी रहेगी। एनटीपीसी का शेयर ले लें क्या, अगर जिनको अप्लाई करना है तो? आई थिंक ये बेटर वही रहेगा। टेक्निकली भी बहुत ओवरसोल्ड पोजीशन में जा चुका है, फंडामेंटली वैल्यूएशन बहुत ही करेक्शन में आ चुका है। एनटीपीसी एंड टाटा पावर, ये दोनों स्टॉक मुझे लगता है कि पावर एज ए सेक्टर, पावर एज ए पोर्टफोलियो आपको होल्ड करना चाहिए। एनटीपीसी टाटा पावर, ये नोट कर लीजिए पावर में, क्योंकि बहुत लोग टाटा पावर पे सवाल है नहीं, अगर आपका व्यू नहीं मिल पाया तो आप टाटा पावर जो है खरीदारी करके चल सकते हैं। एनटीपीसी में भी खरीदारी करने की सलाह है। चलिए एक जरा हम एसएमई आईपीओ के लेकर के बहुत लोगों की शिकायतें आ रही हैं शौर्य लगातार कि आप आजकल बात नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ लेकर के आए हैं? जी बिल्कुल, आज एक एसएमई आईपीओ डिस्कस कर लेते हैं, ऑनिक्स बायोटेक। और यहाँ देखें थोड़ा अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। आईपीओ की डिटेल्स देखें, 13 नवंबर से 18 नवंबर तक खुला रहेगा। साइज़ है 30 करोड़ के आसपास का, जो पूरा ही फ्रेश इशू है। ग्रे मार्केट में नजर डालें तो अभी 7 गुना से ऊपर बढ़ चुका है सब्सक्रिप्शन, और ग्रे मार्केट में से 25% के आसपास का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का बिजनेस में ये जो सिरिंज के स्टेराइल वाटर होता है वो कंपनी का कारोबार है।
पैसे ना कोई लगाए ना लगाए, लेकिन कम से कम ये देख के अच्छा लग रहा है कि इतना प्रीमियम मिल रहा है। वरना पिछला एक हफ्ता तो ऐसा रहा 0% प्रीमियम, 5 रुपये प्रीमियम। एक बार मैंने देखा 50 पैसे के आसपास का प्रीमियम पिछले ही हफ्ते नेगेटिव भी आ गया था। नेगेटिव भी आ गया। तो फिर ऐसी स्थिति में चले ठीक है, एसएमई में ही सही कुछ प्रीमियम मिल रहा है। हालांकि सर ये पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, आप ट्रैक करते हैं एसएमई आईपीओ या नहीं, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। और काफ़ी चर्चा में है इस समय ये एसएमई आईपीओ। यस सर, ऑफिशियली एसएमई हम लोग रेकमेंड करते नहीं है, बट जिस तरीके से मैंने उसका जो कंपनी के बारे में बिजनेस पढ़ा अभी रिसेंटली 2 मिनट पहले, तो जिस तरीके से बिजनेस में है तो आई थिंक बहुत हाई डिमांड बिजनेस में है। वैल्यूएशन ठीक ठाक है और प्रीमियम भी जो ग्रे मार्केट में दे रहा है वो भी ठीक ठाक ही है। उतना भी नहीं है कि जब पहले 90% मतलब डिफॉल्ट आता था एसएमई आईपीओ में। मुझे लगता है कि फंडामेंटली ठीक ठाक कंपनी है फॉर ए रिस्की इन्वेस्टर्स। एसएमई एज ए इन्वेस्टर करना है तो उसको रिस्की ही बोलना चाहिए, बट ऑफिशियली मेहता इक्विटीज एसएमई आईपीओ को रिकमेंड करता नहीं है। ठीक करते हैं सर आप, मतलब सही बात है, जहाँ पर इतना ज़्यादा जोखिम हो तो वहाँ पे रिकमेंडेशन अवॉइड करनी चाहिए। वॉल्यूम कई बार ड्राई रहते हैं तो लोगों को बेचने में एग्जिट करने में भी काफ़ी सलाह रहती है, काफ़ी मुश्किलें होती हैं। इस सेगमेंट को यहाँ पर समाप्त करें उससे पहले सर एक दीपक को लेकर के सवाल लगातार आ रहे हैं। दीपक बिल्डर एक हाल का आईपीओ आया था, हमारे मोनू यादव जी हैं और भी 1-2 लोग हैं जो जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आईपीओ के टाइम से ही इसको होल्ड कर रहा हूँ और 1-2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, अभी क्या व्यू है। तो जो लोग 1-2 साल 3 साल का व्यू लेकर के होल्ड कर रहे थे सर, उनको इस गिरावट में घबराहट होने लगी, क्या यार 1-2 साल रुके भी कि ना रुके? देखो ऑब्वियसली यस, जो कोविड के बाद जो मार्केट ने रैली लिया हुआ है, उसके बाद जो इन्वेस्टर्स ने आए हुए मार्केट्स में, उन्होंने जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट किए हैं आईपीओ हो या सेकेंडरी मार्केट में हो, सब कुछ तो 2-3 महीने के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी आई हुई है। बट अभी लास्ट 1 महीने में जो भी शॉर्ट टर्म के लिए जो लोगों ने लिया हुआ है वो सब कुछ नेगेटिव में आ चुके हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आजकल लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। जो आईपीओ में डाला था 4 दिन के लिए, अभी वो जब नीचे जाता है तो बोलते हैं कि मैं 4 साल रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, ये क्वेश्चन रेज होने चालू हो चुके हैं। तो आपको जब इन्वेस्ट करते हो, दिलीप दीपक बिल्डर हो, स्विगी हो, कोई भी हो, आपको पहले तो डिसीजन लेना है कि मैं इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में डालना है या लॉन्ग टर्म में डालना है। जब लॉन्ग टर्म में डाला डिसीजन करके डाल चुके हो तो शॉर्ट टर्म में नीचे आता है तो आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट शॉर्ट टर्म में डाला हुआ है और वहां पे आपको 20% रिटर्न मिल रहा है तो वहां पे भी आपको शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोच के वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। प्रॉफिट में आप सोचते अलग हो, लॉस में आप सोचते अलग हो, ये डिसीजन आजकल आपको ये रिव्यू करना चाहिए। मेरे हिसाब से दीपक बिल्डर एक अवॉइड स्टोरी है। आई एम नॉट सो हैप्पी विद द फंडामेंटल्स एज वेल एज द वैल्यूएशंस राइट नाउ। अगर प्रॉफिटेबल में हो तो एक बार निकल जाओ, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो 2-3 साल के लिए तो ऑब्वियसली ये सब स्टॉक्स ऊपर ही जाने वाले एक ना एक दिन, तो फिर मुझे सकते हो प्रॉफिट आ सकता है। बट पर्सनली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई विल अवॉइड दिस स्टॉक। व्यक्तिगत रूप से अवॉइड करने की सलाह है मोनू यादव जी आपके लिए। हाँ, अगर आपका 2-3 साल का नजरिया है तो भाई बाजार हो या फिर इंसान हो, जाना ऊपर है तो फिर ऊपर तो जाएगा ही कभी ना कभी, तो आप फिर बने रहिए। ये सलाह आपके लिए निकल करके आ रही है। शौर्य, शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की ये तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं हम यहाँ पर समाप्त। वाह, क्या आईपीओ है।